कावत की। दरअसल महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर लेटेस्ट अपडेट है कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में उद्धव ठाकरे को समर्थन। उद्धव ठाकरे नहीं देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा ना देने का फैसला लिया क्योंकि इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। कैबिनेट बैठक से पहले शरद पवार से उनकी बात हुई। शरद पवार ने इस्तीफा ना देने के लिए कहा है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सियासी संग्राम के बीच एकनाथ शिंदे की भी अहम बैठक। गुवाहाटी में विधायकों के साथ शिंदे ने बैठक की, यानी कि दोनों ही तरफ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ये सोचा जा रहा है कि अब आगे क्या किया जाए। हर किसी से सलाह मशवरा लिया जा रहा है। जहां पर शिंदे कानूनी सलाह लेना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे एनसीपी चीफ से अपडेट लेते रहते हैं, उनसे सलाह लेते रहते हैं और उन्हीं की सलाह मशवरा से उन्होंने इस्तीफा ना देने का फैसला किया है। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त क्या कुछ अपडेट है महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के बाद, चलिए जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान, जो लगातार हमारे साथ बने हैं और अपडेट दे रहे हैं वहां की। ऐश्वर्या, किस तरीके की अपडेट फिलहाल मिल रही है? क्योंकि अभी जो जानकारी है उनके अनुसार तो ये सामने आया है कि उद्धव ठाकरे जो है अब इस्तीफा देने के मूड में नहीं है और एनसीपी चीफ की बात उन्होंने मानी है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि राज्यसभा सांसद अनिल देसाई ने अभी हमसे बातचीत की थी और उन्होंने बातचीत में कहा कि यदि 12 से पहले विपक्ष कोई हरकत करता है, यानी कि सियासी दावपेच के तहत बहुमत जैसी स्थिति, फ्लो टेस्ट जैसी कोई रणनीति बनाता है, यानी सरकार गिराकर दूसरी सरकार बनाना साफ तौर पर इशारा था, तो ऐसे में उनके पास भी कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। कुछ देर पहले ही शिवसेना भवन से वो बाहर निकले और उन्होंने बातचीत की। बातचीत के दौरान वो ये बोले, लेकिन उन सबसे बड़ी बात तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली पहुंचना और दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय नेतृत्व से मिलना, आला कमान से मिलना, बीएल संतोष से मंत्रणा करना, जेपी नड्डा से मंत्रणा करना, तो आप ये तय मानकर चलिए कि काफी कुछ जो है उसकी तस्वीर, सियासी तस्वीर बनाई जा चुकी है। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। हो सकता है बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं लगे, क्योंकि जिस तरीके से सियासी तैयारियां की गई थी उन तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है। कैबिनेट की बैठक है तो कैबिनेट की बैठक में सामान्य तौर पर जो फैसले हैं वो होंगे। कैबिनेट की बैठक में मंत्रालय जो बदले गए थे, वो मंत्रालय बदलने के बाद कैबिनेट की बैठक कई सामान्य तौर पर होती भी है। तो लेकिन इन सबके बीच में राजभवन से फाइलों को लेकर एक मैसेज आना कि आनन फानन में 22, 23 और 24 तारीख को जो फाइलें क्लियर की गई है, जो फाइलों को लेकर शिकायत की गई थी, उस शिकायत के बाद राजभवन ने उसको लेकर ऐतराज जताया, तो वो भी बड़ी बात है। लेकिन एनसीपी जो है वो विपक्ष में बैठने की बात भी कर रही है। एनसीपी कह रही है कि हम विपक्ष में बैठ सकते हैं, लेकिन एनसीपी को प्रॉफिट या लॉस वाली बात नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस देखना होगा भारतीय जनता पार्टी को प्रॉफिट देखना होगा। लॉस जो है वो यहाँ पर शिवसेना का होता दिखाई दे रहा है। लेकिन एकनाथ कैंप जो है, एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है, उसे प्रॉफिट फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट है, ये किस तरीके से होगा? कहा जा रहा है कि छोटा दल है वो फ्लो टेस्ट की मांग करेगा, लेकिन अब राजभवन से राज्यपाल क्या कुछ मैसेज देते हैं, राज्यपाल फ्लो टेस्ट जैसी स्थितियां जो है वो पैदा होंगी या नहीं, बहुमत साबित होगा या नहीं, लेटर किसका जाता है, ये अलग बात है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर बता रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली पहुंचना, उससे पहले यहाँ लगातार 3 से 4 दिन 5 दिन बैठकें करना, कल शाम को बैठक होना, बैठक के बाद बीजेपी की ओर से बयान आना और एकनाथ शिंदे के समर्थन में बयान आना। जिस तरीके से याद कीजिए, राजस्थान में भी बाड़ेबंदी जैसी स्थितियां हुई थी, सरकार बुरी स्थिति में थी, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर वार कर रहे थे, लेकिन सचिन पायलट को लेकर उनके जो बयान है वो आपको बखूबी याद है। यहाँ पर जो स्थितियां ये थोड़ी अलग है, लेकिन उन अलग स्थितियों में एकनाथ शिंदे कैंप जो है, एकनाथ शिंदे कैंप की ओर से बयान आना और एकनाथ शिंदे कैंप का समर्थन बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जाना। बाहर जब हमने कल बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एकनाथ शिंदे जो है वो असली हिंदुत्व है। लेकिन पूनम, मैं बता दूं कि अब यहाँ पर हिंदुत्व की लड़ाई जो है वो यहाँ से निकलकर पूरे देश में जाएगी, क्योंकि हिंदुत्व जो है वो विचारधारा है या फिर परिवार है या फिर परिवार में एक व्यक्ति की पार्टी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जनता देखेगी।
जनता ये भी देखेगी कि राज ठाकरे क्या है, उद्धव ठाकरे क्या है, एकनाथ शिंदे क्या है और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा क्या है और उस विचारधारा को आत्मसात कौन करता है। ये तमाम चीजें देखी जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को भविष्य के हिसाब से होता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है, अनिल देसाई ने कह दिया है कि हमारे पास कोर्ट के दरवाजे खुले, भारत से पहले यदि कुछ करते हैं तो अनिल देसाई थोड़ी देर पहले बयान देकर गए हैं। वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बयान है। एनसीपी है, विपक्ष में बैठने की बात कर रही है कि विपक्ष में बैठने को भी तैयार है, अलग बात है। लेकिन इन सब के बीच में एक और छोटी सी जानकारी दे दूं मैं पूनम, यहाँ पर आज सुबह से मानसून जो है उसने अपनी दस्तक दे रखी है। सियासी गर्मी थी, लगातार गर्मी थी, लेकिन अब यहाँ पर ठंडक है। सुबह से बारिश का दौर यहाँ पर चल रहा है, रुक रुक कर। लेकिन ऐश्वर्या, आपने ये बताया कि मानसून तो परवान पर है, लेकिन सियासी गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये मानसून कितनी ठंडक देगी सियासी गर्मी के बीच में, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे ने और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। मेरे ख्याल से जो भी उनका प्रपोजल हो, आज का जो अपील उद्धव जी ने किया है वो एक बड़े भाई के नाते किया है। और आप सबको याद होगा कि माँ और बाला साहब ने उनका उत्तराधिकारी, उन्होंने खुद जब वो एक्टिव थे तभी उद्धव जी को ये जिम्मेदारी बाला साहब ने दी है। और एक बड़े भाई के नाते अगर आज उद्धव जी एक अपील कर रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है वो घर में होनी चाहिए, तो अगर वो घर आए और अगर उद्धव जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। बट डेमोक्रेसी और रिश्ते ये सिर्फ डायलॉग से ही करते हैं। डायलॉग बंद होना, इससे तो कौन सा प्रश्न इस देश में या दुनिया में छूटा, बताइए। सो डायलॉग इज़ अ मस्ट।